एएसएन न्यूज़र में आपके साथ मुकेश बंसल। अग्रवाल समाज फतेहाबाद के चुनाव चरम सीमा पर चल रहे हैं और प्रधान पद जो मुख्य पद माना जाता है, दो उम्मीदवार मैदान में हैं। पहला वेद मंगल जी और दूसरा मनोज गर्ग ब्रोपलिया जी। तो आज हमारे बीच में मनोज गर्ग ब्रोपलिया जी हैं। वो हमें बताएंगे कि प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए उन्होंने क्या क्या विजन बनाया हुआ है और अग्रवाल बंधुओं से क्या अपील करेंगे और क्या आगे की भविष्य की योजनाएं अग्रवाल समाज को लेकर क्या क्या चल रही हैं। तो बातचीत कर लेते हैं सीधे मनोज गर्ग ब्रोपलिया से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार मुकेश जी। जय महाराज अग्रसेन, जय ओम माधवी। प्रधान पद मुख्य पद माना जाता है क्योंकि सारी जो कार्यकारिणी होती है प्रधान पद के ऊपर चलती है। मुख्य पद को आपने चुना है, ऐसा क्या कारण है? ऐसा है, मैं पहले भी शिवनगर धर्मार्थ ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ लास्ट 6 साल से। जी तो मुझे इलेक्शन का कोई ज़्यादा वो नहीं था कि भी समाज के लिए, मेरा यह था समाज के लिए कुछ करें। जी संस्था बनी, जिन्होंने बनाई अच्छा काम किया, समाज को एकजुट करने का काम किया। जी और हम ये चाहते थे कि भी अब इसका नेतृत्व भी हम भी सोचते कि भी हम भी करें, क्योंकि हमने शिवनगर धर्मार्थ ट्रस्ट में बहुत काम किया है। जी हमें इस चीज़ का था कि चलो करते हैं, पर इलेक्शन मतलब कि इसमें लड़ने का, प्रधान पद का मेरा कुछ नहीं था। मुझे अपने ही बंधु ने कहा, भैया आप, मैंने सलाह ली कि भी हम भी लड़ना चाहते, बोला आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। जी तो उनके प्रेरित किन लोगों ने प्रेरित किया कि आप लड़ो? सभी ने प्रेरित किया, दोस्त है अपने। फिर मैंने वेद जी को भी कहा कि ऐसे ऐसे मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, कि आपका अगर मन हो तो आप लड़े। जी उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप छोटे भाई हो, आप लड़ो। जी उन्होंने मेरा 22 जून को जो नॉमिनेशन हुआ, उन्होंने मेरा नॉमिनेशन बनवाया। मेरा ये नॉमिनेशन भी है, जी ये मेरा नॉमिनेशन है पर एकदम कि भी इन्होंने मेरा भरवाया। भरवाने के बाद फिर वो इलेक्शन हमने की भी रेट डाली है कि भी सभी पदों पर इलेक्शन होना चाहिए। मतलब मैं बात को यहाँ पर काट रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो अभी प्रतिद्वंदी हैं मौके पर वेद मंगल जी, उन्होंने पहले आपको रिकमेंड किया था? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा आप इलेक्शन लड़ो, आप छोटे भाई हो, हम आपके साथ हैं और हम आपको कन्विंसिंग वोट भी दिलाएंगे, अब सब कुछ अच्छा से होगा काम। और अब मौके पे आपके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी क्या बात हुई कि आपके सामने उनको इलेक्शन लड़ना पड़ा? ऐसे है कि अब वो तो वो बता सकते हैं, जी पर उनका विज़न अब क्या था, वो भाई उनका अनुभव कि उन्होंने सोचा हो कि भी चलो मैं भी अब सेवा करना चाहता हूँ, या किसी ने प्रेरित किया होगा भी आप भी इलेक्शन लड़ो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले आपको वो आशीर्वाद दे रहे थे और अब वो खुद आशीर्वाद अग्रबंधुओं से लेना चाह रहे हैं, ये बात है? बस बिल्कुल, मेरा पहले बाद में भी लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं था। जी फिर मुझे मेरे जो सपोर्टर उन्होंने कहा कि आप तो शुरू से ही साथ, जैसे शुरू में 7 बंदा नॉमिनेशन भरा, सब ने वापस ले लिया। जी कोई कैशियर लिए खड़ा हो गया, कोई प्रधान, कोई वरिष्ठ प्रधान के लिए, कोई सेक्रेटरी के लिए खड़ा हो गया। पर हमारा विजन तो यह, हम तो प्रधान के लिए लड़ेंगे। फिर वेद जी सामने आए, फिर मुझे ये लगा नहीं, ये तो होना गलत हुआ है मेरे साथ, कि मैं तो प्रधान पद के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मुख्य बात निकल कर ये आ रही है कि प्रधान पद का इलेक्शन मनोज गर्ग ब्रोपलिया नहीं लड़ना चाहते थे, परंतु जो अभी सामने वेद मंगल जी हैं, उन्होंने पहले इनको आशीर्वाद दिया था, परंतु अब वो उनके सामने खड़े हैं, इस वजह से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बात करना चाहते हैं। चलिए, अब तो आपके सामने आ चुके हैं, तो क्या लगता है, क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन किस पर भारी है, कौन अग्रवाल बंधु किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे है, भारी ऐसी कोई बात नहीं, मैं भारी हूँ या वो भारी है, सब बराबर चल रहे हैं। जी उनके साथ भी अच्छे लोग लगे हुए हैं, हमारे साथ भी अच्छे लोग लगे हुए हैं। हाँ, कोई ऐसी बात, तैयारियाँ फुल चल रही है, फुल सपोर्ट पे। तो आपके जो समर्थक हैं वो सभी वोटरों के पास जा चुके हैं या अभी कुछ बाकी हैं? नहीं, लगभग जा चुके हैं, बाकी जाएंगे। हाँ, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी जी कि जो ये एक पद होता है सोसाइटी के अंदर, जो हम ट्रस्ट बनाते हैं, जी जी वो जी होता है उसका, एक तो जैसे नो, अब वो क्या कहते हैं उसको, दिमाग से निकल गया। सचिव। सचिव जैसे पद होता है, एक तो सचिव अब सर्वसम्मति से बन गया, ठीक है। अब सर्वसम्मति से जो पद बनता है वो पूरे समाज का बनता है, 590 वोटर उनका ही बनता है, बाकी अग्रवाल समाज उसका बनता है। क्या वो लोगों के लिए कन्विंसिंग कर सकते हैं? मैं एक मुझे मतलब मेरे अग्रबंधुओं से ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या जो सर्वसम्मति से बन जाते हैं, 2 कैंडिडेट सर्वसम्मति से बने, अपना ललित गोयल भाई और देशराज जी बंसल जी। बिल्कुल बिल्कुल देशराज जी बंसल न्यूट्रल है। जी बिल्कुल। अब जो चाय पानी हो रहे लोगों के घर में, अब वो जा रहे हैं वहाँ पर, कन्विंसिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या वो, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो बिल्कुल सही है?
मतलब समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि 2 पद सर्वसम्मति से आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सचिव पद के लिए ललित गोयल जी हैं और उप प्रधान पद के लिए देसराज सिंगला बंसल जी हैं, सिंगला मार्बल वाले। अब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सर्वसम्मति से बने हैं सचिव, क्या वो लोगों से दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वोट मांग सकते हैं क्या? इनका प्रश्न ये है कि सर्वसम्मति से बनाया हुआ कैंडिडेट दूसरे लोगों के लिए वोट मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते? कमेंट करके साथ ही आप लोग बताएंगे। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे साथियों से सर्वसम्मति से बना है और दूसरे कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है? ललित गोयल जो सर्वसम्मति से बने हैं जी। सबसे पहले समर्थन दिया उन्होंने, जो नॉमिनेशन भरा वो थे अपने दिनेश बंसल जी। जी। दिनेश बंसल जी ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, जी। सर्वसम्मति बनी, जी। उन्होंने कहा ठीक है। जी। दूसरे भाई थे राजेश जैन। जी। राजेश जैन जी ने समर्थन वापस लिया। भाई अब सर्व देखो, समाज के लिए हम लोग बैठ जाते हैं, जी, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो बिल्कुल। आराम से। पर ये भाई आप बैठ गए, वो अब चले आराम से बैठे हैं, वो लोगों के साथ जिसके मर्जी चले। पर जो सर्वसम्मति से बना गया, क्या वो दूसरों के लिए कन्विंसिंग कर सकता है? नंबर 2, जी। जो सुरक्षक पद होता है वो बहुत गरमाई पद होता है। जी, बिल्कुल। सुरक्षक कौन होता है? जो 590 लोगों को साथ लेके चले, पूरे समाज को लेके चले। बिल्कुल। क्या वो लोगों के लिए वोट मांग सकता है? जी। मेरा ये अगर बंधुओं से सवाल है, अगर वो मांग सकता है तो ठीक है, अगर नहीं मांग सकता है तो फिर वो वोट क्यों मांग रहे हैं लोगों के लिए? उनके लिए सभी पद बराबर है। जी। उनके लिए सेक्रेटरी भी बराबर है, उनको कैशियर भी है, के लिए उनको 6 पद है। वो 6 पद और 590 पदों का प्रतिनिधि कर रहे हैं, और जी। उसी में फिर वो कर रहे हैं कि भी उसको वोट दो, इसको वोट ना दो। मेरा ये सवाल है, क्या वो सही है, गलत है? जी, एक सवाल निकल कर आया है और सवालिया निशान भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि एक संरक्षक पद होता है जो सभी के लिए मान्य होता है, 590 के 590 मेंबर्स के लिए एक मान्य रहता है। क्या उसको बाकी जो वोटर्स हैं या उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट मांगने चाहिए या नहीं मांगने चाहिए? और साथ में दूसरा इन्होंने जो बात कही है कि सर्वसम्मति से ललित गोयल जी बने हैं, क्या उनको भी किसी उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं बात आप ही अगर बंधुओं के ऊपर छोड़ता हूं कि कमेंट करके जरूर बताएं कि मनोज ब्रोपड़िया क्या सही है, क्या ललित गोयल सही है या संरक्षक महोदय सही है, कहां उनको आपको ये बात ठीक लगती है? चलिए, इसके अलावा कुछ आपको क्या अनुभव क्या है, किस प्रकार का अनुभव है? प्रधान पद के लिए बहुत ज़्यादा अनुभव की जरूरत पड़ती है, क्या कैसा अनुभव है आपके पास? बहुत अच्छा अनुभव है। लास्ट 6 साल से मैं शिवनगर धर्मा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। जी। हमारे पास 0 बजट था जी। एज ए मिनिमम। जी। हमने विज़न लेके चला। यहाँ पर जो हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सा दूसरे सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा सा कमज़ोर है। जी। मनी के अंदर लोग अच्छे रहते हैं, पर काफ़ी एरिया लगता है, स्लम एरिया काफ़ी लगता है। जी। जी। तो हमने ये सोचा कि इस यहाँ पर बढ़िया धर्मशाला बनाई जाए, एसी धर्मशाला बनाई जाए, फुली एसी धर्मशाला, फुली एसी कमरे। पर हमारे पास पैसे की कमी थी, विज़न बहुत बड़ा था। लोग हंसते थे, भाई पैसा नहीं है, लाख रुपया, जी। और बात करते हैं करोड़ रुपए की। जी। पर हमारा विज़न था, हमने किया, और आज आप मानो नहीं कि फ्री में लोग मेंबर नहीं बनते थे इसके। जी। आज 21,000 रुपये में मेंबर बन रहे हैं। 82 मेंबर है आज मेरे सोसाइटी के। जी। आज मेरे अग्रवाल अपने शिवनगर धर्मा ट्रस्ट के 82 मेंबर है, और हमने फुली एसी हॉल एकदम मिनिमम रेट में, जो कि किसी भी कोई के लिए भी 11,000 रुपये के अंदर हम लोग शादी करवाते हैं। 3 एसी कमरे रूम फिलहाल हमारे तैयार हैं, फुली बढ़िया किचन है, 2 हॉल। आप जाके देखिए कि किसी से भी पूरे मोहल्ले में हमने क्या किया है और कहाँ से काम हमने धर्मशाला कहाँ पहुँचाया है। मतलब कितने समय से शिवनगर धर्मा ट्रस्ट का नेतृत्व कर रहे हैं? 6 साल से। 6 साल से अब लगे हुए हैं, 2 और आपके ही नेतृत्व में धर्मशाला बनी, आप कहना चाह रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल बनी है। मतलब आपको अनुभव है इस बात का? बिल्कुल अनुभव है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है। साथ में एक बात और निकल कर आई है, शिवनगर धर्माष्ट्र की जब बात आ रही है तो मुझे जैसे लग रहा है कि शिवनगर धर्माष्ट्र के काफ़ी सारे उम्मीदवार, जैसे आप हैं, प्रधान हैं, ऑलरेडी सतीश जी भी हैं, वो कैशियर के पद पर हैं, उप प्रधान की बात करता हूँ वो भी हैं, एक अजय मंगल भाई साहब भी हैं, वो भी। ऐसा क्या है कि शिवनगर के सारे मेन पदों पर आ रहे हैं? ऐसा क्या खिचड़ी सी बनी हुई है? ऐसा है कि शिवनगर धर्मा ट्रस्ट में के मेंबर इसलिए ज़्यादा हैं कि जो 21 मेंबरी कमेटी बनी, जी। उसमें शिवनगर धर्मा ट्रस्ट के 9 मेंबर लिए गए हैं। जी। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि 21 मेंबर उन्होंने लिए हैं, जी। 9 शिवनगर धर्मा ट्रस्ट के, 2 एक ही परिवार के जी। मेंबर लिए हैं। पूरे समाज के अंदर, पूरे फतेहाबाद के अंदर कितनी संस्थाएं हैं, किसी में जितने अग्रवाल बंधु जिसमें अध्यक्ष है, अच्छे पदों पर है, अच्छे वेल है, पैसे के अंदर देने से सहायता कर सकते हैं, जिनका पूरा मार्केट के अंदर सिस्टम है, किसी को क्यों नहीं लिया? भैया कैसे ऐसी क्या रणनीति थी कि 21 मेंबर के अंदर कि 9 मेंबर शिवनगर धर्मा ट्रस्ट का लेना?
मतलब एक बस। सवालिया निशान और लगा रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि इसमें भी जब मेंबर बना रहे थे तो प्लानिंग के साथ बना रहे थे, आप ये कहना चाह बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल प्लानिंग के साथ कि शिवनगर धर्मार्थ ट्रस्ट का क्योंकि कार्यकाल 30 अक्टूबर को खत्म होना है, जी तो राजनीति कहीं ना कहीं से चलती है। जी मैं तो ये कहता हूँ 9 मेंबर यहाँ से करके इन्हें कुछ लालच, पदों का लालच कुछ भी हो चाहे दिया जाए और उसके बाद वहाँ से रणनीति वहाँ की उठाई जाए। मतलब आप अग्रवाल समाज फतेहाबाद के चुनाव को शिवनगर धर्मार्थ ट्रस्ट के चुनाव से कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं। बिल्कुल जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल। प्रधान पद के पद पर आप उम्मीदवार हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खिलाफत होती है आपकी वहाँ पे शिवनगर धर्मार्थ ट्रस्ट में? नहीं, खिलाफत देखो, खिलाफत तो हर जगह है। जी जो काम करेगा आप खिलाफत होगी, अच्छा काम करिए खिलाफत। आप घर बैठ जाइए काम करोगे ना, खिलाफत होगी नहीं आपकी, क्या जरूरत है? जी आराम से बैठो, जो चीज़ है ऐसी कैसी, जो 100 रुपये है 100 का 100 बैंक में पड़ा रहने दो, ना किसी से मांगो ना किसी को खर्च करो, खिलाफत होगी नहीं। जी आप काम ना करो, कोई खिलाफत नहीं है, काम करोगे खिलाफत होगी। जी। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और तैयारियां कैसे चल रही हैं? और आज 2 दिन बाकी रह गए हैं, समर्थकों का और वोटर्स का क्या रुझान आ रहा है आपके प्रति, और क्या लगता है कि कितने वोटों से आप विजयी होंगे? नहीं, वोटों का तो पता नहीं, अच्छे मार्जिन से विजयी होंगे, बहुत भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैं जानता सबको हूँ, बाई फेस, नाम नहीं जानता। जी जाता हूँ जब पता लगता है ओहो ये तो भाई मिलने वाला है, वो कहता है भाई साहब आप आए हो। मेरा क्या है, मैं लगभग लोगों से मिलता हूँ, किसी से 15 दिन में, किसी 10 दिन में, किसी भी लगभग लोगों से मिलता रहता हूँ। जी। बस इसी वजह से आज मैं खड़ा हूँ, देखो कि भी लोगों को प्यार मिल रहा है, बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है, जी। बहुत ज़्यादा। क्या संदेश या क्या अपील करना चाहेंगे आप अपना? जी हाँ, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। अब मैंने लास्ट दिनों में वेद जी का एक वो देखा, इंटरव्यू देखा। जी उन्होंने कहा हमने 10 साल तक हमने युवा अग्रवाल सभा बनाई, जी 10 साल तक मैं अध्यक्ष रहा उसका। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस संस्था के आप 10 साल तक अध्यक्ष रहे हैं, युवा अग्रवाल सभा की, आज वो संस्था कहाँ है? आज वो संस्था कहाँ खड़ी है? भाई हम कोई संस्था बनाते हैं, उसका 10 साल तो बहुत ज़्यादा होता है। जी आप साल में 2 साल, चलो साल 2 साल हो जाता है, विज़न होता है, 2 साल में 3 साल में वो संस्था आज इतनी बड़ी खड़ी हो जाती, आज इस संस्था की जरूरत नहीं पड़ती, सभी लोग उसी में अंदर होते हैं। आज युवा से प्रौढ़ हो चुकी होती है संस्था। एक फिर सवाल निशान और लग रहा है, नेतृत्व नहीं कर पाए अच्छे से, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, नेतृत्व ऐसा नहीं है कि नेतृत्व उनका वो अनुभवी हैं, नेतृत्व भी जानते हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी संस्था का अध्यक्ष होने के बाद 10 साल के बाद अध्यक्ष होने के बाद वो संस्था मतलब गर्त में चली जाती है। आज युवा अग्रवाल सभा का कहीं पर भी कोई नाम नहीं है। देखो फतेहाबाद के अंदर कोई कह दे मैं युवा अग्रवाल सभा यहाँ है, ये बस मैं तो वो पूछना चाहता हूँ, भाई युवा अग्रवाल सभा कहाँ है? वो आज जी क्यों खत्म हो गई? जी 30 साल की जो युवा अग्रवाल 30 साल पहले जो बनी थी वो युवा अग्रवाल सभा, अब वो जो 20 22 23 साल के हम भी थे, 22 साल की 21 साल के उस समय, वो 55 साल की हो जानी चाहिए थी अब तक। वो 1 साल की भी नहीं हुई, 2 साल की भी नहीं हुई, जन्म ही नहीं हुआ उसका। जी बस ये बात पूछना चाहता हूँ मैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम दर्शकों के ऊपर ही छोड़ते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अंत में यही है कि अपील क्या करना चाहेंगे अपने वोटरों से? अपील यही करना चाहता हूँ, हम तो काम करना जानते हैं, जी जीरो से ऊपर उठना जानते हैं। हमने काम किया है, हमें ग्रीन पार्क मंदिर में भी सबको पता है जी कि क्या था। हमने काम बीच में रुका, हमने काम अपने हाथ में लिया, 100 दिन के अंदर हमने तैयार करके दिखाया मंदिर। जी सभी जानते हैं, ग्रीन पार्क वाले, शिवनगर में धर्मार्थ ट्रस्ट से सभी जानते हैं जी। क्या बजट था और क्या चीज़ थी, ये हमने आज क्या बना दिया इसको। जी हम तो ये कहते हैं हमारे काम देखो, हम काम करना जानते हैं। जी बिल्कुल, युवा साथी साथ में हैं और सब बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे, बिल्कुल समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। चुनाव निशान क्या मिला है आपको? चुनाव निशान मेरा ये है, सावन का महीना है, बाबा का त्रिशूल। जी, मतलब त्रिशूल के माध्यम से आप कि सभी जो आपके सामने उनको धराशायी करना चाहते नहीं, हैं? धराशायी नहीं, ओनली सिर्फ बुराइयों का नाश। अच्छा, बुराइयों का नाश करना। बुराइयों के नाश, बस बाबा का त्रिशूल। जी। हम किसी को धराशायी नहीं करने, हम ना हमें धराशायी, हम भाईचारे का इलेक्शन है, सब भाई हैं अपने, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है धराशायी की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन रहे थे हमारे भाई साहब को, मनोजगर भड़ोपड़िया को, जिन्होंने आज के इंटरव्यू में काफ़ी सवालिया निशान भी लगाए हैं, क्योंकि आज का जो इंटरव्यू है बड़ा गौर से देखने वाला है। जो भाई साहब ने सवालिया निशान दोबारा रिपीट कर देता हूँ, संरक्षक महोदया पर भी, सचिव जो सर्वसम्मति से सचिव महोदया बन चुके हैं उनके पर भी, और साथ में जो इनके सामने वेद मंगल जी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान लगाते हुए नजर
नजर आ रहे हैं। और साथ में अग्रवाल समाज फतेहाबाद के इस इलेक्शन को शिवनगर धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी बातें आज के इस इंटरव्यू में बड़ा ही मुझे लग रहा है कि बहुत सारी नई बातें निकल कर आई हैं। तो मैं कोशिश करता हूं या अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मनोज गर्ग रोपड़िया अपनी बातों पे सही हैं, इनके साथ कौन समर्थन करता है, या फिर क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं होना चाहिए। आज के इस इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का इंटरव्यू कैसा रहा और मनोज गर्ग रोपड़िया की जो बातें थी या जो इंटरव्यू में था उन्होंने कहा उसमें कितनी सच्चाई है। तो आप बने रहिएगा एशियन न्यूज़ के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।